नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड सी प्रोग्राम। मीन्स हम आज ऐसे सी के प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो किसी फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो एक्चुअली आप करते क्या हो कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई बातों पर डिपेंड करता है। हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यदि हमको किसी प्रॉब्लम का फॉर्मूला पता हो तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम किस तरह उसको सी के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम बनाने से पहले मीन्स कोडिंग लिखने से पहले आपको प्रोग्रामिंग स्टेप्स को नहीं भूलना है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना ही होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि उसका लॉजिक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। आपको ये जानना होगा कि उस लॉजिक में इनपुट क्या है, प्रोसेस कैसे करना है, आउटपुट क्या मिलेगा। तो इस तरह यदि आप प्रोग्रामिंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग स्टेप्स का मेरा वीडियो नहीं देखा हो वो वीडियो 3 जरूर देख लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में सी का जो है एडिटर खुला हुआ है। ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का एडिटर है जिसमें हम लोग सी का प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम फाइल पे जाएंगे और न्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कोई नया फाइल बनाते हो तो वो फुल स्क्रीन पे नहीं आता है। तो आपको कौन सा की प्रेस करना होगा? आपको प्रेस करना होगा F5। यदि आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो देखो ये ब्लू विंडो जो था जहाँ पे हम लोग आपको अपना कोडिंग टाइप करना है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस एडिटर में जिस भी लाइन को आप कंपाइल नहीं करना चाहते हो, जिस भी लाइन को आप रन नहीं कराना चाहते हो, हम उसको कमेंट्स बना देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को टाइप करते हैं। क्योंकि ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए हम करेंगे क्या कि उसको कमेंट सेक्शन में ही टाइप करेंगे। कैसे बनाएंगे कमेंट्स? हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे 2 बार और यहाँ पे लिखेंगे अपना प्रॉब्लम। तो जरा देखते हैं हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम किसके लिए प्रोग्राम चाहते हैं बनाना। तो एकदम सिंपल है, हम चाहते हैं सिंपली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट अ सी प्रोग्राम विच accept a number from user and find its square। ये देखिए मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मुझे एक सी का प्रोग्राम बनाना है जो करेगा क्या, जो एक्सेप्ट करेगा क्या, एक नंबर किससे, यूजर से एक्सेप्ट करेगा और उसका क्या फाइंड करके दिखाएगा, उसका स्क्वायर। तो आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको करना क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। अब मान लो यदि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको स्क्वायर निकालने आता है कि नहीं आता है। यदि आपको स्क्वायर निकालने आता है तो आपसे ये प्रोग्राम बन जाएगा। या आप कुछ इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो तो आपसे ये प्रोग्राम बन जाएगा। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार स्क्वायर कैसे निकलता है। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 3, मैंने आपको बोला इसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो आप करोगे क्या, इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 इंटू 3 कर दोगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 का जो स्क्वायर है 9 होता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि हम जो जानते हैं किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, हम उसका फॉर्मूला पता लगाते हैं, उसका लॉजिक पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, मैं यहाँ पे उसका लॉजिक आपको लिख के दिखा रहा हूँ। लॉजिक कैसे निकालेंगे, यदि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मैं यहाँ पे एसक्यू लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर का, तो हम करेंगे क्या, जो भी हमारा नंबर है मान लेते हो n है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 5 इंटू 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो हमने क्या किया,
हम पहले प्रॉब्लम को हमने समझा, हमने ये जाना कि क्या हमको ये करना खुद को आता है, तब ना हम कंप्यूटर से कराएंगे। आप कंप्यूटर से वो काम करा सकते हो जो आपको करने आता है। यदि आपको करने नहीं आता है तो पहले उस काम को आपको सीखना होगा। आप जब सीख जाओगे तब उस काम को आप कंप्यूटर से करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर निकाल लिया। हमको ये समझ में आ गया कि एक नंबर लेना है, उस नंबर को बस खुद से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये हो गया लॉजिक। अब जरा पता करते हैं इसमें से इनपुट में क्या क्या देना है ना, सिंपल है। तो यदि आपको स्क्वायर निकालना है, मैं यदि आपसे बोलूं एक नंबर का स्क्वायर निकालो, तो आप मुझसे क्या मांगोगे? वो नंबर। तो जाहिर सी बात, ये जहाँ पे जो n है वो हमारा इनपुट हो गया। ये हमारे इनपुट में हम लोग क्या देने वाले हैं? n देंगे। हम प्रोसेस कैसे करेंगे? सिंपली है, प्रोसेस करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम यही वाला फॉर्मूला को लगा देंगे। हो गया। और हमारा आउटपुट क्या आएगा? बस वही जो निकालने वाले हैं, ये हो गया SQ। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो देखा कितना आसान था। ये पता लगा ना कि लॉजिक को कैसे ब्रेकआउट करते हैं, इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में। तो चलिए एक काम और करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप कोडिंग करो ना, तो कोडिंग करने से पहले उसका आउटपुट बना लो। तो चलो बनाते हैं हम लोग इसका आउटपुट। हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आए। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव मोड में बनाता हूँ। ये हमारा आउटपुट है। ये सारा मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ। शुरुआत में यदि आप भी लिखोगे ना, तो ये आपके लिए समझने के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप यदि प्रोग्रामिंग जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा ये काम पहले करो। मीन्स आप बना लो कि उसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो हमको करना क्या था? हमको उस लॉजिक को देख के बनाना है आउटपुट। हमको उस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को देख के बनाना है कि हमारा फाइनली आउटपुट सी में कैसा आएगा। तो देखो हम लोग इनपुट में क्या देने वाले हैं? n। इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि जब हम लोग इसको रन कराएं तो हमसे ऐसा पूछे, एंटर नंबर, ऐसा पूछे, और हम उसको एक नंबर दे दें, मान लेते हैं 4। और सिंपली वो हमको दिखा दे कि द स्क्वायर ऑफ 4 इज 60। इस तरीके से उसको दिखाए। आउटपुट कई तरीके का हो सकता है, इसको भी हमको कमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कमेंट्स बना देते हैं फिलहाल अभी इसको। आउटपुट कई तरीके का हो सकता है। यदि मैं आपको बोलूं 4 लोग बैठे हुए हों और मैं सबको बोलूं कि आपके पास जो है वो आलू है, प्याज है, और आपको भुंजिया बनाना है, उसका आपको उसका सब्जी बनाना है, तो सारे जो सामान है यदि सबको एक सामान भी देंगे, तब भी सबका जो टेक्सचर होगा सब्जी का या भुंजिया का वो अलग अलग होगा। इस तरह सबका आउटपुट अलग अलग हो सकता है। मैं ऐसा चाह रहा था आउटपुट कि एंटर ए नंबर लिखेंगे। हो सकता है कहीं पर लिखा हो n इक्वल टू, हो सकता है कहीं पर लिखा हो प्लीज एंटर ए नंबर। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। हमारा आउटपुट तैयार है, तो चलिए अब करते हैं कोडिंग। सिंपल, मैंने आपको बताया था कि सिंपल यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिख लो, हैश इंक्लूड conio.h लिख लो। एकदम स्टार्टिंग में इसको लिख ही लो, और वाइड मेन लगा दो। वाइड मेन लगाने के बाद जो है इस तरीके से इसको डिजाइन कर लो। CLR SCR तो लगा ही लो। उसके बाद यहाँ पे गेट CH लगा लो। गेट CH लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर CLR SCR से पहले हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। यदि आप अपने लॉजिक को देखो तो हमारा लॉजिक क्या था? SQ इक्वल टू n इंटू एन। इस फॉर्मूला में क्या क्या ऐसा है जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है? तो एक है SQ और एक है n। तो हम करेंगे क्या, SQ और n, इन दो बना लेंगे वेरिएबल। लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। यदि आपको पॉइंट वाले नंबर मीन्स दशमलव वाले नंबर स्टोर नहीं करने हैं तो आप INT लगा लो। यदि आपको दशमलव वाले नंबर स्टोर करने हैं तो आप फ्लोट लगा लो, इस तरीके से। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमको इंटीजर नंबर मीन्स अ नंबर विदाउट डेसिमल साइन ही यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे इंट लगा लेंगे। ये एक्चुअली होता है डेटा टाइप। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं और किसका क्या काम है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी हमको जो है केवल समझना है कॉन्सेप्ट को, फिर धीरे 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 आपका जैसे ही ये हमारा मेरा ये जो प्लेलिस्ट एंड होगा, आप बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग में आप महारत हासिल कर लेंगे। बस आप मेरे रूल को, मेरे जो स्टेप्स है, आप उसको ध्यान से एक बार देखते जाइए। तो ये हमने बना लिया वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का। अब उसके बाद
हमको इनपुट लेना है, तो इनपुट में केवल एक ही संख्या है, वो है n। तो हम लोग करते क्या है, मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए लिखते हैं printf, एक लाइन नीचे आने के लिए लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, और देखो हमारे आउटपुट में लिखा हुआ था एंटर ए नंबर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंटर ए नंबर। जैसा हमको आउटपुट चाहिए था हम वैसे ही बना रहे हैं। आप सोचो यदि हम आउटपुट को पहले डिजाइन नहीं करते तो हम कोडिंग में क्या करते। इसलिए कभी भी आपको कोडिंग के बाद आउटपुट ड्रॉ नहीं करना है अपने कॉपी में, पहले ही आउटपुट बना लीजिए, ताकि ये क्लियर कट पता चल जाए कि हम इसके लिए कोडिंग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क में लिखे हैं, और इस तरीके से हमारा एंटर नंबर आ गया। अब जो भी नंबर हम लोग देंगे, जैसे हमने 4 दिया, उस 4 को ना हम लोग को n में स्टोर करना है, तो उसके लिए C में स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं। और यदि आपका जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, तो यहाँ %d लगाना पड़ता है, और कॉमा करने के बाद एंड के साइन के साथ यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारा इस तरीके से इनपुट हो गया, केवल एक ही इनपुट है हमारा, एंटर ए नंबर, एक नंबर देना है बस। अब उसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, चलिए सिंपल है एकदम। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, SQ इक्वल टू n इंटू n, ये लग गया फॉर्मूला, निकल गया स्क्वायर सिंपली। और उसका आउटपुट दिखाना है printf नेक्स्ट लाइन। अब आउटपुट को जरा ध्यान से देखेंगे आप, लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ, फिर 4 है, वो चलिए 4 जो है वो n का वैल्यू है, पर n किस टाइप का है, इंटीजर, तो उसके जगह लिखेंगे परसेंटेज का d इज, फिर कॉलन, फिर 16, ये xq का वैल्यू है, तो फिर वो भी जो हमारा इंटीजर है, तो परसेंटेज d इस तरीके से लिखते हैं। पहले वाले परसेंटेज d के स्थान पर n का वैल्यू आएगा, और दूसरे वाले परसेंटेज d के स्थान पर SQ का वैल्यू आएगा। इस तरीके से आप यदि लिख देंगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है। एक काम करता हूं मैं आपके लिए, आपके समझने के लिए मैं इसमें कुछ कमेंट्स ऐड करता हूँ। सिंपल, पहली बार मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये हमारा क्या है, ये लाइन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए था। ये लाइन क्या है, स्क्रीन को क्लियर करता है, वेरी गुड। और ये लाइन क्या है, ये लाइन इनपुट के लिए यूज में आ रहा है। ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारा प्रोसेस है सिंपली। और ये लाइन क्या है हमारा, ये लाइन हमारा है आउटपुट। देखो बिल्कुल सिंपल होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करो, स्क्रीन क्लियर करो, और ये गेट ch क्यों लगाते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, ये आउटपुट को होल्ड करके रखता है, आउटपुट को होल्ड करने के काम आता है। तो और गेट ch नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसको देखने के लिए आप जरूर जो है मेरा पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया है कि आप अपने पहले प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो एकदम सिंपल है। तो ये हमारा हो गया है, प्रोग्राम हमारा तैयार है। और प्रोग्राम आने के बाद हम करते क्या है आपको पता है, सेव करते हैं, फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। प्रोग्राम का नाम हमेशा मीनिंगफुल लिखा करो। जैसे ये स्क्वायर का प्रोग्राम था तो मैं लिखूंगा SQ.c, हमेशा .c लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग C का प्रोग्राम बना रहे हैं, और C के फाइल का एक्सटेंशन .c होता है, और हम यहाँ पे C++ का एडिटर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक्सटेंशन बताएंगे, यदि आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो .cpp ऐड कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ओके, ये हमारा हो गया सेव। अब चलो करते हैं कंपाइल, इसको मशीन कोड में चेंज करते हैं, तो हमको पता ये चल जाएगा कि मशीन कोड में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कुछ मिस्टेक होगा तो चेंज नहीं होगा। चलो देखते हैं, एक भी वार्निंग नहीं है, एक भी एरर नहीं है, मतलब हमारा बिल्कुल सही है। चलो रन कराते हैं, रन कराते हैं, रन कराए, देखो पूछ रहा है एंटर नंबर, जैसा आउटपुट हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही आएगा एंटर नंबर। हमने यहाँ पे कोई भी नंबर आप दो, हम लोग यहाँ में दिए मान लेते हैं 4। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा दिखा देगा द स्क्वायर ऑफ इतना ही जितना है। कुछ फॉल्ट आ रहा है, बट देखते हैं कि कहाँ पे गलती हो रहा है हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो गया हमारा। %d एंड n तो हम लोग किए ही हैं, स्क्वायर भी निकाल चुके हैं। हमारा यहाँ पे देखो रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल सही हमने बनाया है, एकदम सही है। कहीं थोड़ा सा कहीं पर गलती हुआ है, जहाँ पर वो हमसे गलती कर रहा है। एंड एन तो कर दिए हैं, स्क्वायर भी निकाल दिए हैं, और स्क्वायर निकालने के बाद फर्स्ट वाले एन और SQ भी लिख दिए हैं। एकदम सही तो आ रहा है, तो क्यों ऐसा गलती हो रहा है, एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। फिर से एक बार रन कराते हैं, चलो देखते हैं। 4
हाँ, पिछले बार मैंने क्या किया था कि नम लॉक की से मैंने नंबर को टाइप कर दिया था, फिर मैंने बैक स्पेस दबाया था, इसलिए गलती हो गया था। आप हमेशा जब भी आप यहाँ पर इनपुट कराओ तो आप उसको न्यूमेरिक कीपैड से मत करना, जो F1 F2 के नीचे में जो 1 2 3 होता है वहां से इसको करना, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो देखिए एंटर नंबर 4, और ये आउटपुट होल्ड करके रखा हुआ है गेट ch के कारण। एक बार और इसको रन कराते हैं, एकदम सिंपल है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं 5, तो देखो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखा था कितना सिंपल ये प्रोग्राम, जहाँ पर हमने सीखा यदि आपको केवल फॉर्मूला पता हो तो आप उसको प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम को आप कैसे बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और भी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम के बारे में पता लगाएंगे और सीखेंगे कि उसको सी के प्रोग्राम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और जानेंगे कि जिस फॉर्मूला को हमको पता है हम उसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रोग्राम बनाने के बाद हमेशा इसको क्लोज करके ही एग्जिट करना। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।